मतलब ऐसा खाना कौन बनाता है। 3-4 मिनट हो गए हैं और मक्खन जो है ये देखो, मक्खन पिघल तक नहीं रहा है। बहुत हद है यार। मतलब जिस उम्मीद से हम आए थे वो उम्मीद बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। सर्दियाँ आ गई दोस्तों, सर्दियों में मेरी रग रग सबसे पहले बोलती है सरसों दा साग, सरसों दा साग। अभी मैं निकला था दिल्ली से और मैं जा रहा था अपने घर की ओर। रास्ते में आया मूर्थल। अब मूर्थल में आके मेरे मुंह में पानी आया कि सरसों का साग यहीं से खाया जाए, पर कहाँ से खाया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे ढाबे, इतने बड़े बड़े ढाबे, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि कहाँ से खाया जाए। तो मैंने सोचा कि ये तकलीफ तो मेरी प्यारी ऑडियंस को भी होती होगी, तो आज मैं अपनी प्यारी ऑडियंस की तकलीफ मिटाने वाला हूँ और मैं मूर्थल में एक कंपटीशन देने वाला हूँ सरसों का साग एंड मक्की की रोटी का। इसके लिए हमने शॉर्टलिस्ट किए यहाँ के 3 मेन ढाबे। एक है अमृत सुखदेव यहाँ का जायंट ढाबा है और इसके बिना तो मूर्थल अधूरा है। दूसरा ढाबा होगा मन्नत हवेली क्लेम करता है कि मैं यहाँ पर पंजाबी ऑथेंटिक देसी टेस्ट देता हूँ। क्या वो देता है कि नहीं, ये हम आज देखेंगे। और हमारा फाइनल ढाबा होगा आहूजा नंबर 1 ढाबा, क्योंकि यहाँ के लोकल्स का कहना है कि वहाँ पर सरसों का साग और मक्की की रोटी सबसे अच्छी मिलेगी। और इस कंपटीशन में हम ये तीनों ढाबों को कंपेयर करेंगे प्राइस में, साइज में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में और सर्विस टाइम में। सबसे पहले हम जाने वाले अमृत सुखदेव। तो चलो ऑर्डर करते हैं मक्की की रोटी और सरसों का साग का कॉम्बो। मक्की की रोटी और सरसों का साग का कॉम्बो लगवा एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं आज सुखदेव टाइम के मामले में जीतता है कि नहीं, क्योंकि पिछली हर वीडियो में लगभग सुखदेव सर्विस टाइम में हारा है। क्या बात है, आज तो थाली बहुत जल्दी आ गई है। सिर्फ 4 मिनट में अमृत सुखदेव ने हमें लाके दे दिया है कॉम्बो थाली ऑफ मक्की की रोटी और सरसों का साग। इन्होंने हमें दी है 2 मक्की की रोटी और उसका आप साइज देखो, ये साइज है लगभग मेरे हाथ के जितना इसका साइज है मक्की की रोटी का। उसके ऊपर प्रॉपर बटर डाला गया है। सरसों का साग है, सरसों के साग के ऊपर भी मक्खन है और हमें मिली है मूली और नींबू। चलो इसको खाते हैं और आपको यहाँ का टेस्ट बताते हैं। साग का टेस्ट ठीक है, पर मक्की की रोटी बिल्कुल ही ठंडी मिली है, बिल्कुल ठंडी मिली है। सरसों का साग इज़ फाइन, सही लगा टेस्ट, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है, बहुत ज़्यादा माइनस भी नहीं है, इट इज़ फाइन। पर मक्की की रोटी इन्होंने बिल्कुल ठंडी दी है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद मक्की की रोटी। मतलब सी दिस, 3-4 मिनट हो गए हैं और मक्खन जो है ये देखो, मक्खन पिघल तक नहीं रहा है। लास्ट वीडियो में सुखदेव को मैंने नंबर 1 रैंक दिया था बिकॉज उसने थाली बहुत अच्छी सर्व की थी, लच्छा पराठा बहुत अच्छा सर्व किया था। बट आज आई एम नॉट हैप्पी। मतलब जिस उम्मीद से हम आए थे वो उम्मीद बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी, क्योंकि जो हम खाते हैं ना मक्की की रोटी सरसों का साग, वो इसलिए खाते हैं कि सर्दी में हमारी बॉडी में हीट आए। तो हीट का तो इसमें कोई बात ही नहीं है। मतलब पंजाबी मक्की की रोटी और सरसों का साग वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमारा बिल आया 303 रुपये, इसमें हमें 260 रुपये की मिली है कॉम्बो थाली और 28 रुपये का पानी। हमारा बिल आया 303 रुपये। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि है मन्नत हवेली, जो क्लेम करता है कि मैं पंजाबी ऑथेंटिक देसी फ्लेवर खिलाता हूँ। आज देखते हैं यहाँ सरसों का साग मक्की की रोटी कैसी मिलेगी। आज भी हम बैठेंगे अपने फेवरेट स्पॉट पे, जो कि है पेड़ के नीचे। पहले भी हमने यहाँ बैठ के खाया था, आज भी हम यहीं बैठ के खाएंगे। और यहाँ पर हम ऑर्डर करते हैं मक्की की रोटी और सरसों के साग की थाली। एक ये मक्की की रोटी सरसों के साग वाली थाली करो। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं सर्विस टाइम के मामले में ये ढाबा सुखदेव से जीतता है कि नहीं, क्योंकि हाँ, अगर टेस्ट सुखदेव का खराब था पर सर्विस टाइम वो 4 मिनट में ले आया था। क्या बात है, थाली आ गई और थाली हमारी आई है 5 मिनट 30 सेकंड में। थाली में हमें मिली है कुल्हड़ वाली छाछ, बहुत ही सारा साग, 2 मक्की की रोटी और ढेर सारा मक्खन, और साथ ही इन्होंने दिया है हमें गाजर का अचार। क्या पंजाबी
पंजाबी सैलड। ये गर्मा गर्म, इसको कहते हैं गरम मक्की की रोटी। और ये देखो हमें मिला है यहाँ पर खूब सारा साग, जिसमें आप ये देखो साग में से मक्खन भी पिघल के गिर रहा है, और ये भी हमें मिला है एकदम गर्मा गर्म। ये देखो पूरी स्मोक निकल रही है इस साग में से। ये साग हमें मिला है बिल्कुल गर्मा गर्म, साथ में गर्मा गर्म ये देखो मक्खन भी पिघल चुका है, गर्मा गर्म हमें मिली है मक्की की रोटी। ओ बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म है। पहली बाइट खांदे ही मैनू पंजाब दी मिट्टी दी फील आ रही है। तो सरसों का साग, बहुत मज़ा। इसको कहते हैं सर्दी का सौगात। और ये वो चीज़ है जो आपको विटामिन बी देती है, विटामिन सी देती है, आपको आयरन देती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देती है। तभी पंजाब हरियाणा के लोग हट्टे कट्टे होते हैं, क्योंकि वो खाते हैं मक्की की रोटी और सरसों का साग। गर्मा गर्म साग है, बहुत ही स्वाद है, बटर का टेस्ट साथ में आ रहा है, और साग की पत्तियों का एक एक पत्ती का एक अलग फ्लेवर आ रहा है। पिछले ढाबा में हमें साग भी थोड़ा ठंडा मिला था और उसमें तेल नज़र आ रहा था, पर ये मक्खन से प्रॉपर बनाया गया है। एंड इन्होंने इस थाली के साथ हमें लस्सी भी दी है, पंजाबी छाछ दी है, पंजाबी छाछ जो कि बहुत ही स्वाद है, जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस कर रही है। आगे बिल, यहाँ पर हमारा बिल आया 404 रुपये। वहाँ पर हमने यहाँ से लगभग थाली के हिसाब से 260 प्लस जीएसटी पे किया था। आई थिंक 120 रुपये यहाँ ज़्यादा है। क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज़ के मामले में ये ढाबा जीत रहा है। सर्विस टाइम में थोड़ा सा पीछे था और प्राइस में भी थोड़ा पीछे चल रहा है, बट इन्होंने हमें थाली की क्वांटिटी के साथ साथ छाछ दी, जो कि बहुत ही स्वाद थी। अगर कहीं और आप जाओगे तो शायद 100 रुपये इसका भी भरना पड़े। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ द गैप, बट इतना स्वाद खाने के लिए मैं तो 120 रुपये एक्स्ट्रा भरने को तैयार हूँ। गाइस मज़ा ही आ गया। इसको बोलते हैं मक्की की रोटी ते सरसों का साग। अभी तक दोनों ढाबों में सुखदेव और मन्नत हवेली में मन्नत हवेली जीत रहा है, पर अभी इस कंपटीशन में एक और धुरंधर बाकी है। अब देखते हैं क्या वो धुरंधर इस मन्नत हवेली को टक्कर दे पाता है या नहीं। आ चुके हैं हम अपने फाइनल स्पॉट पे, आहूजा नंबर 1 ढाबा, जो कि यहाँ के लोकल्स की पसंद थी सरसों के साग और मक्की की रोटी के लिए। और ये ढाबा बाकी ढाबाओं से थोड़ा छोटा लग रहा है, हौच पौच नहीं है, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है, एक नॉर्मल रियल में जो ढाबा होता है ये वैसा ढाबा है। चलो लेट्स सी कि इस ढाबे में टेस्ट के मामले में क्या वो दम है या नहीं। अंकल एक मक्की की रोटी सरसों का साग वाली थाली, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं क्या ये ढाबा सर्विस टाइम के मामले में पिछले दोनों ढाबों को बीट कर पाता है या नहीं। 6 मिनट हो गए हैं और सर्विस टाइम के मामले में ये ढाबा हार चुका है दोनों ढाबों से। क्या बात है। सात मिनट 40 सेकंड में हमारी आई है आहूजा नंबर 1 की मक्की की रोटी सरसों के साग वाली थाली। यहाँ पर मुझे मिला है सरसों का साग, और जिसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। पूरी बड़ी कटोरी में सरसों का साग मिला है। सरसों के साग की क्वांटिटी के मामले में ये ढाबा अभी तक जीत चुका है। और ये देखो गाइस इसकी रोटी का साइज़, मैंने आपको सुखदेव में भी रोटी का साइज़ का दिखाया था, मक्की की रोटी का साइज़। लास्ट ढाबे में भी आपने साइज़ देखा था, पर इसका साइज़ देखो। ये साग भी हमको गर्मा गर्म दिया गया है, मन्नत में भी गर्मा गर्म था, यहाँ भी गर्मा गर्म दिया। आप इसकी स्मोक देख सकते हो, देसी घी से ये साग में तड़का लगाया गया है। और अब इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि मूर्थल में आज सरसों के साग और मक्की की रोटी का विनर कौन है। गाइस द साग इज वेरी वेरी टेस्टी, बहुत स्वाद है। जो पिछला हमने साग खाया था उसमें साग के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मक्खन डाला गया था, वो मक्खन का फ्लेवर आ रहा था। इसमें हमें देसी घी का प्योर फ्लेवर आ रहा है। मन्नत ढाबा में भी हमको साग बहुत स्वादिष्ट मिला था, यहाँ भी बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ की मक्की की रोटी में मुझे
अजवाइन का भी भर भर के टेस्ट आ रहा है। मक्की की रोटी का साइज काफ़ी बड़ा था, क्वांटिटी सरसों के साग की भी बहुत ज़्यादा थी, और इसके साग का टेस्ट वैसा टेस्ट है जैसा हम अपने घर में अपनी मम्मी के हाथ का साग खाते हैं। मन्नत हवेली का टेस्ट वैसा था कि जैसे हम एक रेस्टोरेंट का साग खाते हैं, सिर्फ यही डिफरेंस है गाइस, स्वाद उसका भी था, स्वाद इसका भी था। सर्विस टाइम में ये ढाबा थोड़ा सा पीछे चल रहा है। प्राइस 190 रुपीज़, नंबर 1। प्राइस के मामले में अगर आपको कम पैसे में अच्छी चीज़ खानी है तो आप आहूजा में आइए, और टेस्ट के मामले में भी ये अच्छा जा रहा है। सुखदेव में भरे थे 280 रुपये, मन्नत हवेली में भरे 400 रुपये, और यहाँ पर हम भर रहे हैं उसी चीज़ के 190 रुपये। सरसों का साग मक्की की रोटी कंपटीशन मूर्थल में हमको विनर मिल चुका है। सर्विस टाइम के मामले में जीत हुई है सुखदेव की, क्योंकि उसने 4 मिनट में हमको थाली ला के दिखाई। थाली क्वांटिटी के मामले में विनर है मन्नत, क्योंकि मन्नत ने हमको पंजाबी सैलेड दी, हमको छाछ दी, और हमको सरसों का साग और मक्की की रोटी दी। साइज, अगर रोटी के साइज की बात करें तो जीत होती है आहूजा ढाबे की। क्वालिटी की बात करें तो मन्नत और आहूजा ढाबा दोनों में कड़ी टक्कर है, और सुखदेव क्वालिटी के मामले में हार रहा है। प्राइस के मामले में भी जीत हो रही है आहूजा ढाबे की, क्योंकि बाकी ढाबों से लगभग आधा प्राइस इसने दिया हमें, सिर्फ 190 रुपए की थाली। तो ओवरऑल में हम आज के कंपटीशन का विनर देंगे आहूजा नंबर 1 ढाबा। गाइस, इस तरह के मूर्थल का फूड कंपटीशन आपको देखना हो, कंफ्यूजन से, तकलीफों से बचना हो कि कहाँ जाऊँ, तो इंस्पायरिंग बाइट्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।